पांच ऐसा तरीका है जो ऑप्शन बायर के लिए एकदम परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने का तरीका है। दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन बायर जो है अपना प्रॉफिट को एक्सपेंड कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट कम से कम प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज बेस कैसा ज्यादा कैप्चर कर सकते हैं, वो सारे चीज यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। दोस्तों देखो, जहां पर जो सीखते हैं एकदम एक्सपीरियंसली प्रैक्टिकली अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर आप लास्ट तक वीडियो में नहीं बैठते हो, इसलिए मैंने सबसे पहला जो तरीका है वो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं, वो वाला मेरा सब्सक्राइबर मेरा क्लाइंट के लिए स्पेशली बताऊंगा। उसके बाद सबसे लास्ट में जो वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है जो आप लोगों करते हो वो भी मैं बताऊंगा। इस तरह से पांच तरीका आज के वीडियो में हम यहां पर सीखने वाले हैं। दोस्तों, पहला जो है कि वेयर मार्केट ओपन, जहां पर मार्केट ओपन होता है उसको हम आइडेंटिफाई करके कि उसी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन करने से क्या फायदा होता है वो हम यहां पर सीखने वाला है। दूसरा कि आप किस तरह से रिस्क ले सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कि रिस्क के बारे में सोचता ही नहीं है, तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कर सकते हैं, ताकि उसको हमने डेल्टा बेस्ड स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन भी कहते हैं। दोस्तों, तीसरा कि जो मोमेंटम जहां पर मिल सकता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, वॉलेटिलिटी, आईवी, इस तरह से बहुत सारे सिनेरियो से हम सेंटिमेंट से एनालिसिस करके स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हैं। फोर्थ है जो एट द मनी से जो कि मार्केट जिस स्पॉट प्राइस में चल रहा है उसी स्पॉट प्राइस को हम सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर मैनिपुलेट करने के बहुत चांसेस होते हैं। लास्ट में फिफ्थ वन है दोस्तों गामा ब्लास्ट। गामा, जिस स्ट्राइक प्राइस का गामा ज्यादा है वो स्पेशली हम यहाँ पर एक्सपायरी स्पेशली एक्सपायरी के दिन हम जहां से ट्रेड करने के लिए ये वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हैं। दोस्तों, इस तरह से पांच तरीके का अगर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन को आप जानकारी इसी वीडियो में लोगे, लास्ट तक बेटर होगे, आप दूसरा चैनल यूट्यूब से ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहां से आप सीखते हुए उसको आपने यहां पर प्रैक्टिस करके, तो लगातार प्रैक्टिस करके इसमें से एक तरीके का चूज करके आपने लाइफ टाइम में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन को चूज करके आपने बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम चलते हैं वीडियो में। सबसे पहला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है वेयर मार्केट ओपन। जहां पर मार्केट ओपन होता है इसका ओपन प्राइस को हम कैलकुलेशन करते हैं। ओपन प्राइस को कैसा हम आइडेंटिफाई करते हैं वो बहुत जरूरी है। जैसे मार्केट ओपन होता है 9 बजे या 8 मिनट पे, जो प्री मार्केट ओपन में आपको यहाँ पर मार्केट का प्राइस पता चलता है किस जगह पर मार्केट ओपन हो रहा है, उसको आपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दिखा देता हूं कि देखो दोस्तों, ये है कि प्राइस जो है यहाँ पर ओपन हुआ है, ये वाला आप देखो 6 अगस्त को है। ये जो 6 अगस्त को प्राइस किस में ओपन हुआ है, ये 24,639 है ना, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है। तो मैंने यहाँ पर हम देखेंगे, देखो 24,639 में यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है। अभी आपने देखने वाला कि ये कैसे पता चलेगा, कब पता चलेगा, ये आपको 9 बजे के 8 मिनट पहले पता चल गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका चार्ट में आपका जो ट्रेडिंग चार्ट है, जो भी आपका ब्रोकर है, उसमें आपने 24,600 का एक सीई और पीई दोनों को वॉच लिस्ट में डालकर रखेंगे। जैसे कि अब यहां पर देखो ये 24,639 है, तो ये स्पॉट प्राइस है, तो इसका आसपास वाला वैल्यू जो 100 में मल्टीप्लाई होता है उसको हमने कैलकुलेशन, जैसे 50 में होता है, जैसे 24,650 भी है ना,
24,650 को हम लेते नहीं है। ओके दोस्तों, ये 24,650 को हम लेते नहीं है कि यहाँ पर हमें 100 वैल्यू में हम लेते हैं 24,700 और 24,600, इस तरह से हम लेते हैं। दोस्तों आपने क्या करना है, उसका जो राउंड फिगर है, मान लो 24,639 में ओपन हुआ है, तो इसका राउंड फिगर नस्तिक वाला कौन सा हो जाता है, वो है 24,600 का एक कॉल का और एक पी क्या, क्योंकि मार्केट किस तरफ मूव होगा वो आपको पता नहीं चलता है दोस्तों। तो इसलिए आपको ये कॉल का भी पुट का भी आपने ऐड करके रखना है। ऐड करके रखने से क्या है, जिस तरह से लिक्विडिटी लेता है, किस तरह से सेंटिमेंट बन रहा है, वो बहुत सारे फैक्टर है हम एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हम डेली बेसिस में हम हमारा टेलीग्राम चैनल में हम यहाँ पर देते हैं दोस्तों। जैसे कि आप 6 तारीख क्यों, अभी यहाँ पर 7 तारीख को है ये वाला, कि हम देखो ये वाला स्ट्राइक प्राइस को चूज किया, ये 24,700 का, ये 24,700 का स्ट्राइक प्राइस कॉल में क्यों, ये यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है कि 24,700 का आसपास मार्केट ओपन हुआ है, इसलिए इसमें सिलेक्शन करने के बाद देखो वॉच लिस्ट में डालने के मतलब देखो तुरंत जाके एंट्री करना नहीं है, यहाँ पर आपने वेट करना है। मार्केट अगर देखो इस तरह से मूव होके गया है, तो यहां से लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आया, मतलब मार्केट एवरेज में आने का इंतजार करना है आपको। अगर लग रहा है किसी सेंटिमेंट एनालिसिस करके कि मार्केट अपर साइड मूव होने के चांस है, कॉल साइड मूव होने के चांस है, तो आपने 24,700 का कॉल तो लेके रखा है कि आप इसको एवरेज प्राइस में एंट्री करेंगे। जैसे हमने 120 में एंट्री किया, तो यहां से इतना पॉइंट को हमें कैप्चर किया। दोस्तों ये वाला तरीका है हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि जो हम डेली बेसिस में, मैं स्पेशली मेरा पर्सनल इस्तेमाल करता हूं इसको। दोस्तों आपको भी अगर इस तरह से एनालिसिस करना है, इस तरह से ट्रेडिंग करना है, तो जहां पर मार्केट ओपन हो रहा है उसको आपने यहां पर सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे पुट में एंट्री करना है, जो कॉल का लिक्विडिटी ले लेता है, पुट का लिक्विडिटी ले लेता है, इस तरह से आप ले सकते हैं। लेकिन कॉल के लेना है पुट के लेना है, वो डिसाइड करता है मल्टीपल फैक्टर, अदर चीज है। लेकिन जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना ये बहुत बढ़िया चीज हो गई, क्योंकि जब आप इसको आप डाल करके, जैसे कि ये देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कॉल में आप यहाँ पर एंट्री करता है ना, ये लिक्विडिटी लिया ना, यहाँ पर लिक्विडिटी लिया, प्राइस में जाके देखोगे पता चलेगा कि लिक्विडिटी लिया कि 600 का कॉल, यहाँ से यहाँ हमारा एक कैप्चर कर सकते हैं दोबारा यहाँ पर, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये कॉल साइड जाना है, तो आप ये वाला कॉल साइड को, ये वाला कॉल साइड को आपने इतना मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि हम भी यहाँ पर इस तरह से कैप्चर किए हैं। दोस्तों अगर आप मेरा साथ ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, आप एक नया ट्रेडर है, आपको लर्निंग पर्पस में कोई सपोर्ट चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक में क्लिक करके आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, कि हमारा कम्युनिटी के साथ आप मिलकर ट्रेड कर सकते हैं। इससे आप लॉन्ग टाइम के लिए आप कुछ चीज सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग कर सकते हैं, ताकि आप लॉस से आप प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो सकते हैं। दूसरा एक तरीका है दोस्तों यहाँ पर, ओके दोस्तों, अभी दूसरा है कि ये डेल्टा बेस स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कहते हैं इसको। ये काफी जगह पर आपने देखा भी होगा, डेल्टा बेस स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हैं। अभी आपको डेल्टा बेस स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने के लिए आपको डेल्टा क्या है वो जानकारी होना चाहिए। दोस्तों एक सिंपल तरीके से, मैंने वीडियो को लंबा नहीं कर सकता हूं, ये क्या है, ये पांचों तरीका जो है आपको लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम काम में आने वाला है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर 10-15 मिनट जो है ना, तसल्ली से बैठ के यहाँ पर समझो, यहाँ पर और डायरी में नोट करके रखो, और उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद एक तरीके को चूज करके आप अपना लाइफ स्टाइल के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपने यहाँ पर ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे डेल्टा बेस्ड है, तो डेल्टा बेस्ड करने के लिए क्या है कि आप ऐसा ट्रेड स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हो जो आपको प्रॉफिट जल्दी जल्दी मिल जाए। आप दोस्तों प्रॉफिट को देखने के पहले, अगर मार्केट आपका अगेंस्ट में अनकंडीशनली मूव में, आपका अगेंस्ट में मूव हो जाता है, तो आपको कितना लॉस होगा उसको आपने यहाँ पर डिसाइडेड नहीं करते हो दोस्तों। इसलिए सबसे पहले
आप डिसाइडेड योर लॉस, आप एंट्री करने के पहले आपका लॉस को यहां पर डिसाइडेड करो, कितना लॉस हो सकता है। ये सारे मैथमेटिकली कैलकुलेटेड बिजनेस है दोस्तों। यहां पर 10,000 20,000 करोड़ जो पैसा लगाता है, ये सारे कैलकुलेशन करके यहां पर लगाता है। इससे क्या उनको हर एक रुपये का मीनिंग होता है। ये आप लोगों जो है कम पैसे से खेलते हो, उसका कैपिटल का वैल्यू नहीं देते हो। अगर इस तरह से जानकारी लेके आपने अगर परफेक्ट एंट्री करके प्रोसेस में डालोगे ना लॉन्ग टाइम के लिए, अगर अभी प्रॉफिट में भी नहीं होगा तो एक स्किल डेवलप होगा। ये स्किल डेवलप होने से लॉन्ग टाइम में, आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट में वो कन्वर्ट होगा दोस्तों। इसलिए जो डिसाइड योर लॉस फर्स्ट, कैसे डिसाइड करोगे, जैसे आप डेल्टा को समझना है। मान लो यहां पर 24,600 में मार्केट स्ट्राइक प्राइस, अभी ये स्पॉट प्राइस है। ये जो बेसिक चीज है आप लोग जानते हैं, मैं समझता हूं कि ये 24,600 स्पॉट चल रहा है। तो यहां पर डेल्टा 0.5 है, ठीक है दोस्तों। यहां पर प्रीमियम 100 है, ओके। अगर आपका व्यू है ये 24,700 का तरफ जाता है, कि आपका व्यू, अगर व्यू कहां से आएगा, ये बहुत सारे एनालिस्ट करके आएगा दोस्तों, कि अपने मर्जी से नहीं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जो सोच और रियल में फर्क है, कि उसको आइडेंटिफिकेशन करने से ले, मेरे वीडियो में लॉन्ग कॉल्ड वीडियो है, उसको देखें कि ये लॉन्ग साइड जाने के लिए क्या क्या हमें एनालिस करना होता है। यहाँ 24,700 का जो मूव होगा, आप अगर समझ रहे हैं, तो अगर ये 100 प्राइस मूव, सॉरी 100 प्राइस जो है मूव हो जाएगा 2600 से 2700 का तरफ, तो आपका जो प्रीमियम आपने दिया 100 रुपये कितना मूव होगा। तो दोस्तों यहां से जो 100 मूव होगा ना, तो अभी इसको डेल्टा का आपको जानकारी लेना है। ये 100 इंटू ये 0.5, ये क्या डेल्टा है जो बढ़ रहा है। अगर 10 पॉइंट 20 पॉइंट 50 पॉइंट जो भी बढ़ेगा, उसको आप डेल्टा से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आपको यहां पर मिलेगा दोस्तों 50। ये जो 50 है, आपको प्रीमियम कितना दिया दोस्तों, कि आपको 100 प्रीमियम दिया आपने, कि ये 100 प्लस 50 बढ़ रहेगा। देखो 100 पॉइंट जो अंडरलाइंग वैल्यू में बढ़ने से डेल्टा 50 होने का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में आपको कितने ही प्राइस मूव होगा, प्रीमियम में 50, समझ में आ गया। तो आपका प्रीमियम 150 होगा। ये आपका व्यू की तरफ आ गया, 100 पॉइंट मूव हो गया, तो आपको 150 ₹50 का प्रॉफिट होगा। ये आपको क्लियर हो गया। अगर ये लॉस हो गया, आपने ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किया, उल्टा अगर मार्केट 50 पॉइंट चला गया, तो आपको कितना लॉस होगा वो कैलकुलेशन करना है दोस्तों। अगर ये स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्शन कर रहा है 0.5 डेल्टा है, तो आपको कितना पॉइंट अगेंस्ट में जा रहा है दोस्तों, यहां पर 50 पॉइंट अगेंस्ट में जाने से इंटू 0.50 इज इक्वल टू 25, तो आपको 75, अब 100 रुपए का प्रीमियम जो दे रहे हो वो 75 होगा। यहां पर 25 पॉइंट का आपको लॉस होगा। 25 पॉइंट अगर सिंगल लॉट से आप खेलोगे, तो 25 पॉइंट का आपको यहां पर 3,000 का आसपास, यहां सिंगल लॉट में 20, सॉरी ये 1300, ये 1500, सॉरी 1500 रुपये का आसपास यहां पर आपको लॉस होगा दोस्तों। तो लॉस आप डिसाइड किया कि उससे पोर्शन कंट्रोल करोगे, आपका मनी मैनेजमेंट करेंगे सारे। अगर आपको इतना लॉस नहीं लेना चाह रहे हो, यहां पर है मेन पॉइंट। अगर आप ये वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करोगे कि लॉस कितना होगा, कि 25 पॉइंट होगा, जब आपका अगेंस्ट में 50 मार्क 50 पॉइंट अंडरलाइंग वैल्यू मूव होता है। समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, कमेंट में जरूर पता है कि हमें समझ में नहीं आया। मैं डेल्टा का अलग तरीके से वीडियो बनाया हूं, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो अगर ये 25 पॉइंट आप लॉस नहीं देना चाह रहे हो, तो आप स्ट्राइक प्राइस क्या करोगे, ये जो डेल्टा का वैल्यू कम वाला, जहां पर डेल्टा का वैल्यू 0.45 हो, 0.40 हो, ये वाला डेल्टा को देखना है। जैसे कि आपके व्यू की तरफ आप जाएंगे, मतलब 24,650 24,700 में 0.40 है, तो 40 में आपको लॉस कितना होगा, आपके अगेंस्ट में 50, आपके अगेंस्ट में मान लो 50 पॉइंट चला गया, तो 0.40 है डेल्टा।
तो आपको कितना होगा, यहाँ पर 20 पॉइंट का लॉस होगा, तो यहाँ पर लॉस और मिनिमाइज हो रहा है। दोस्तों इस तरह से आप कैलकुलेशन, आपको लॉस को कैलकुलेशन करके आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कर सकते हो। ये एक बेस्ट तरीका होगा ये वाला। और मैं जो पर्सनली इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया हूँ, उसमें क्या आप ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जो सबसे पहला जो मैंने बताया ना, और ये दोनों बहुत ही पावरफुल तरीका है। सबसे पहले वाला में क्या होता है, आप 9-8 बजे डिसाइड करोगे कि ये वाला स्ट्राइक प्राइस मैंने यहां पर ट्रेड करने वाला है। उसके बाद आप ऑप्शन चेन देखोगे, मार्केट का मूवमेंट देखोगे, और बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद डेल्टा को एनालिसिस करके ये वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करोगे। अगर आप बिगिनर ट्रेडर है तो वो बेस्ट तरीका है। आपने जो स्टार्टिंग वाला जो मैं यूज करता हूं, आप भी यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम चलते हैं तीसरा वाला में। दोस्तों अभी हम चलते हैं तीसरा वाला में, जो बहुत ही पावरफुल होगा ये, लेकिन इसको बहुत सारे चीज एनालिसिस करना होगा। दोस्तों क्यों एनालिसिस करना होता है, ये जो थोड़ा सा प्रो ट्रेडर का तरफ बनाना पड़ेगा ये वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने के लिए। ये क्या है, तीसरा है कि ये वॉलेटिलिटी को आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। वॉलेटिलिटी ये बहुत फायदेमंद भी होगा। ये वॉलेटिलिटी किसको ऊपर ड्राइव करता है, और डिमांड एंड सप्लाई। ओके दोस्तों, अगर मार्केट में डिमांड होगा, सप्लाई होगा, उस हिसाब से वॉलेटिलिटी कम ज्यादा होता है। अगर आप वॉलेटिलिटी के बारे में नई जानकारी है तो मेरा बना हुआ वीडियो है प्लेलिस्ट में, उसको जाके देख सकते हैं। वॉलेटिलिटी के बारे में अच्छी तरफ समझ सकते हैं। इसको मैंने 3 पार्ट में बनाया, आईवी और इंडिया विक्स और वेगा, ये तीनों वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग है। इस तीनों को अलग अलग वीडियो बनाया, उसको जाके आप यहां पर आ सकते हैं। दोबारा यहां पर वॉलेटिलिटी देखो दोस्तों, देखो आखिर आपने 24,600 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, उसमें आईबी जो है कि बढ़ रहा है कि काट रहा है वो देखना। मान लो आईबी परसेंटेज 15% से ये 2%, 3% इस तरह से बढ़ रहा है क्या, वो नोट करता है। अगर व्यू आपका कॉल साइड है, मार्केट 24,600 से 24,700 तक जाएगा, ये आपका व्यू है, आपका एनालिसिस है। तो इसमें आपको देखना है कि कॉल साइड में कि ये आईवी कितना है और पुट साइड में कितना आईवी है। अगर पुट साइड में आईवी कम है, कम नीचे की तरफ डाउन हो रहा है, अगर कॉल का साइड आईवी अप साइड मूव हो रहा है, और इसमें वेगा मैंने इस वीडियो में अच्छी तरह बताया हूं, वेगा अगर ज्यादा है तो ये एक परसेंटेज आईवी मूव होता है, ये आपका प्रीमियम जो दोगे, मतलब आपको 24,600 में 100 प्रीमियम दोगे, वो प्रीमियम जल्दी से जल्दी मूव होगा। अगर मार्केट इस तरह से जल्दी से मूव होगा, वॉलेटिलिटी इंडिया में वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा, ये 24,600 से 24,700 का जल्दी से जल्दी मूव होगा। ये जल्दी से जल्दी मूव होगा तो ये वॉलेटिलिटी की वजह से आपका प्रीमियम ज्यादा होगा। प्रीमियम ज्यादा होगा तो आप क्या करना है, वहां पर करना क्या है वो है। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक देखो। आप लोग ये समझते हो कि इसका व्यू नहीं है, ये सब्सक्राइबर नहीं है, मेरा नया चैनल है दोस्तों, लेकिन जो मैं कंटेंट देता हूं वो एक बहुत ही पावरफुल वैल्यूएबल कंटेंट होगा। इसलिए इसको लास्ट तक देखिए, समझिए चीजों को कि इस तरह से आप वॉलेटिलिटी को आइडेंटिफाई किया तो आपको फायदा क्या होगा। वॉलेटिलिटी को आइडेंटिफाई करने से आप स्ट्राइक प्राइस को जो कम से कम प्रीमियम है, मान लो ये 24,600 से 24,700 तक जाएगा, तो आप क्यों यहां पर 24,600 में 100 रुपये प्रीमियम है, या 24,700 का आपको 80 रुपये प्रीमियम है, तो आप क्यों 100 रुपये दोगे। 80 से जो मान लो यहां पर लिखने में भी ये, हाँ ओके, यहां पर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां पर बिल्कुल पता है। मान लो 80 रुपये का जो प्राइस है, ये सडन 40 रुपये का मूव हो रहा है। अगर यहां पर आपने 100 रुपये का प्राइस आपने लिया है, ये आपको 40 रुपये मूव हो रहा है, नहीं तो आपको यहां पर 45 हुआ है। मान लो ये 100 रुपये में आपको 45 मिल रहा है, यहां पर 80 रुपये में 40 मिल रहा है। मतलब परसेंटेज में देखेंगे यहां पर कितना हो गया, 40% हो गया, ये भी 41, मतलब आसपास परसेंटेज जो देखेंगे कैपिटल का, ये दोनों बराबर है। तो लॉस होगा
तो इसका लॉस ज्यादा होगा, इसका लॉस कम होगा। ये क्योंकि डेल्टा वहां पर कम रहता है, यहाँ पर डेल्टा ज्यादा रहता है। तो इस चीज को देखेंगे तो हम स्ट्राइक प्राइस जो है ये लिटिल आउट द मनी क्या स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कर सकते हैं, कम से कम प्रीमियम दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रीमियम जो है कम प्रीमियम दे के ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज आपको प्रॉफिट को कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए जब आपको ओटीएम में ट्रेड करना है तो वॉलेटिलिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब वॉलेटिलिटी है तो आप स्मॉल आउट द मनी में जाके ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट। उसी टाइम इन द मनी को अवॉइड करो, इन द मनी को ट्रेड करने से उसी टाइम आपको मूवमेंट ही नहीं मिलेगा। आप प्रीमियम ज्यादा दोगे, उससे कोई ज्यादा कैपिटल का परसेंटेज में मूव नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। इसलिए यहां पर ओटीएम को ट्रेड करना है तो वॉलेटिलिटी को आपने आइडेंटिफिकेशन करना है दोस्तों। अभी हम चलते हैं कि फोर्थ वन दो है कि आपको यहां पर ये टीएम वो सारे तो सबको पता है कि ये स्पॉट प्राइस है, इस जो भी स्पॉट चलेगा उसको एट द मनी में ट्रेड करना है। जैसे कि ये हाँ 24,600 में, ये नहीं तो इसका आसपास प्राइस चल रहा है 24,700 है, यहाँ 24,600 है। मान लो आपको यहाँ पर 24,600 से यहाँ पर चल रहा है 24,640, ये स्पॉट प्राइस है। ओके, तो एट द मनी इसका ये 24,600 क्या रहेगा, एट द मनी रहेगा। तो आपने यहाँ पर एट द मनी का कार्ड, अगर आपका व्यू जो है मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने यहाँ पर एट द मनी का कार्ड ले सकते हो, और नीचे जाएगा एट द मनी का पुट ले सकते हो। इसमें प्रॉब्लम क्या है, रेगुलर कोई भी रिटेलर नया ट्रेडर ये क्या करते हैं, जो भी नया ट्रेडर है वो एट द मनी में ट्रेड करते हैं। इसलिए क्या होता है, क्या यहाँ पर बिग प्लेयर जो है, स्मार्ट मनी के जो प्लेयर जो क्या करते हैं, एट द मनी के प्राइस को मैनिपुलेटर कर सकते हैं हेवी अमाउंट का बाइंग और कॉलिंग करके। जहां पर आप एंट्री करता है इसलिए मार्केट आपका अगेंस्ट में चला जाता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि एट द मनी में ट्रेड करना अवॉइड करें। कि जो पहला तरीका मैंने बताया कि वो जो ट्रेड ओपन हो रहा है, क्योंकि ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस जो है ये बिग प्लेयर का खेल होता है, तो वहां पर आप एंट्री करोगे तो आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांस है दोस्तों। अभी हम चलते हैं फिफ्थ वन में। ओके दोस्तों, यहां फिफ्थ वन तरीके है गामा प्लास्ट। ये गामा का ऊपर देखते हैं, ये गामा क्या होता है कि ये मान लो ये हर एक स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शन ग्रीक्स रहता है, 5 तरीके का ऑप्शन ग्रीक्स। यहां पर मैंने बोला कि डेल्टा रहेगा 0.5 मान लो, तो गामा रहेगा 0.03, कोई भी रहेगा। तो इसका वैल्यू है ना, ये जो इसका प्रीमियम मैंने 100 रुपये दे रहा हूं, ये अगर ऊपर की तरफ मूव होना है, ये 0.5 क्या हुआ 3। अभी समझ में आया दोस्तों, ये क्या है गामा, ये क्या है डेल्टा, तो आपका ये क्या प्रीमियम। ये प्रीमियम मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, 24,700 में ऊपर मूव हो रहा है, तो मैंने पहले बताया कि डेल्टा, तो डेल्टा का साथ साथ गामा भी ऐड होता है दोस्तों। अगर इसका मतलब गामा ज्यादा होगा, देखो यहां पर डेल्टा ये है, गामा ये है, ये गामा भी ऐड होके प्रीमियम बढ़ता है। इसका मतलब यहां पर 100 पॉइंट का जो प्रीमियम है 0.53 होगा, तो यहां पर आपको क्या होगा 53 प्रीमियम में मूव होगा। यहां पर 100 से ये 24,600 से 24,700 की तरफ मूव होगा तो 153 मूव होगा। ये समझ में आया दोस्तों, मतलब पहले 150 था, अभी ये गामा भी उसमें ऐड हो गया। इसका मतलब अब ऐसा कोई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करो जिसमें गामा ज्यादा हो और वॉलेटिलिटी भी ज्यादा हो, ऐसा स्ट्राइक प्राइस हो जो रेजिस्टेंस हो। एक्सपायरी में क्या है, ये रेजिस्टेंस को जो ब्रेक करता है, तो मार्केट हेवीली ऑप्शन सेलर जहां पर ट्रैप होता है, ऑप्शन सेलर जिस स्ट्राइक प्राइस में ट्रैप होते हैं वहां पर मार्केट हेवी मूवमेंट होता है, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट्स पूरा कवर किया जाता है, मार्केट मूव होता है, उसी टाइम गामा बढ़ जाता है।
गामा बढ़ने से इस डेल्टा को बहुत सारा इंक्रीज कराता है। डेल्टा को इंक्रीज कराना से जो स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्शन करोगे उसका प्रीमियम जो है हेवीली कम टाइम के लिए हेवी मूव होता है, फिर ठंडा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं गामा ब्लास्ट। तो ये एक्सपायरी के दिन इस तरह से गामा को आइडेंटिफाई करके आपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने से क्या होगा, लेकिन प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। ये तुरंत गामा जो है इस तरह से बढ़ता है और टच गिर जाता है, तो ये गामा जो बढ़ने के टाइम में जो प्रीमियम मिला है वो आपने उसको प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है। दोस्तों, सिंपल तरीके से यहां पर मैंने 5 तरीके का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना कि ये आपने कहीं नहीं देखा होगा। कि आपको अगर अच्छा लगा ये पांचों तरीका में समझाने के तरीका और ये टाइप्स जो है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। ये छोटा है बड़ा है मत देखें, कि इसको कंटेंट देखें, दोस्तों को साथ शेयर करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि हमारा भी सब्सक्राइबर बढ़ जाए और अच्छा अच्छा कंटेंट हम डेली बेसिस में देते रहें। थैंक यू।